एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम। टीम बहुत लंबी है, जिसमें कुछ युवा रचनाकार भी हैं और कुछ मूर्धन्य साहित्यकार हैं। चूंकि मेरे गांव की नई पौध जिन्होंने लिखना शुरू किया है, जो नई कलम है, उनको मैं दूसरे मंचों की तरह, चूंकि इससे पहले भी कार्यक्रम होते आए हैं, बात कड़वी है लेकिन सत्य है, मैं कहना चाहूंगा। जितने भी उनको मंच मिले हैं उनको टरकाया गया है, बिल्कुल एक सिरे से। तो मैंने कहा कि जब मुझे दायित्व दिया गया है तो मैं उनको टरकाऊंगा नहीं। अच्छा। उनसे पहले मैं आऊंगा और उन लोगों के लिए भूमिका तैयार करूंगा, उन लोगों को एक आधार बनाकर दूंगा और तब कहूंगा कि आओ, ये लोग हैं तुम्हें सुनने वाले और ये अब तुम्हारा समय है। इसलिए उनसे पहले मैं आया हूं, क्योंकि जो मेहनत है, दिनेश गहलोत से दिनेश दीवाना बनने में बहुत मेहनत लगी। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं। अच्छा। ये नाम मैंने नहीं रखा है, रखने वाले भी कोई और ही हैं, साहित्यकार साथी हैं जिन्होंने मुझे ये नाम दिया है। जो आदर्श, ये जो पर्दे के पीछे जो बैकग्राउंड कलाकार हैं, जो प्लेबैक सिंगर हैं, इनसे कहो कि भाई बाहर आ जाओ। कौन है? मेघ जी भाई साहब की आवाज सुनाई दे रही है शायद। आ जाओ। मतलब पता लग गया कि आप वहां हो, तो फिर यहां आकर बैठो। ये पर्दे के पीछे जो भी कलाकार हैं, इनको आगे बुला लो, क्योंकि इस देश में जो भी छुरे घोंपे गए ना, वो पीठ पीछे से ही घोंपे गए हैं। ये इतिहास रहा इस देश का, इसलिए आगे आकर बैठना सीखिए। मैं मंचों से दो परंपराएं खत्म करने के लिए उतरा हूं, क्योंकि मैं जिस परंपरा, जिस विचारधारा को मानता हूं, वो यही है कि जिसकी शुरुआत होती है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि और खत्म होती है भारत माता की जय के साथ। साहब सोचकर देखिए कि हम अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं। मेरे बाबू ने खाना खाया, अरे भाड़ में गया बाबू, और भाड़ में गया खाना। क्या देना चाहते, क्या सिखाना चाहते हैं हम अपने बच्चों को? हम अपने बच्चों को शिवाजी की कहानियां नहीं सुनाते हैं, हम अपने बच्चों को महाराणा प्रताप के बारे में नहीं बताते हैं। एक छोटी सी बात के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगा। एक हिंदू लड़की लव जिहाद में पड़ती और एक मुसलमान के घर में रहने लग जाती है। सुनना सब लोग, और ये बात लेकर जाना। एक साल तक उसके घर वालों को पता नहीं लगता है कि ये लव जिहाद में पड़ी हुई है। जब एक दिन माँ बाप को पता लगता है, वो लड़की को लेकर आते हैं और कहते हैं कि तुझे मुसलमान ही मिला शादी करने के लिए। लड़की का जवाब सुनना, और अगर सनातनी हिंदू है और बात सच हो तो अपनी आंखें नीची कर लीजिएगा, और अगर सत्य है तो आमादा रखिए कि हाँ, हम अपने बच्चों को ये सिखाएंगे। उसने कहा कि उस लड़के ने मुझे एक साल में ये बताया कि नमाज क्या होती है, कलमा क्या होता है, वजू कैसे करते हैं, नमाज दिन में कितनी बार पढ़ी जाती है, कैसे पढ़ी जाती है, रोजा किस तरह से रखा जाता है, रोजे को खोला किस तरह से जाता है। आपने 23 साल में मुझे कुछ नहीं सिखाया। आप अपने दिल पर हाथ रखिए कि अपने बच्चों को आपने सनातनी हिंदू होने के नाते क्या सिखाया। मेरा हिंदू धर्म अगर लचीला है तो हमने जब चाहा वोट लेने के लिए हम मंदिर की शरण में चले जाते हैं, जब हमें भीख मांगनी होती है हम मंदिर में चले जाते हैं, लेकिन वैसे नहीं जाते हैं। थोड़ा सा देखिए ना सिख धर्म को, वो हर रविवार को गुरुद्वारा जाते हैं, उनको चाहे कितना भी काम हो। ईसाई को देखिए, क्रिश्चियंस को देखिए, वो हर शुक्रवार को, हर रविवार को चर्च में जाते हैं। और भाई साहब, हमारे यहाँ मंदिर में जब आरती होती है ना, तो पंडित जी को कहना पड़ता है 5 लोगों को, भाई साहब शाम को आरती आना बड़ी शर्म की बात है। ये संस्कार हम अपने आने वाली पीढ़ी को देंगे तो आप में से कोई भी खड़ा नहीं होगा लव जिहाद को रोकने के लिए, क्योंकि इसके लिए एक 56 इंच का सीना काफी नहीं है भाई साहब। क्या बात, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मोदी आ जाएंगे, योगी आ जाएंगे, लेकिन आपको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। और यही सीख मैं इस मंच से देना चाहता हूं। और जिस परंपरा और जिस विचारधारा के साथ शुरू हुआ था, बात पुरानी है, मैं बहुत छोटा था जब गौशाला में कवि सम्मेलन हुआ था। उस कवि सम्मेलन के कार्ड पर एक छंद था, विनीत जी का लिखा हुआ। उस छंद के साथ शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि ये लोग आज जहां रहे थे उस पावन जमीन को याद करते हुए मैं इनको आगे बढ़ाना चाहता हूं।
और वो पंक्तियां जिस जिसने पढ़ी है उनको याद होगी आज भी, विशेषकर प्रकाश जी भाई साहब को तो याद होगी कि गीता और गाय की पवित्रता को मानिएगा आप लोग खुद ही महान बन जाएंगे, कि गंगा की पवित्र दुग्ध धाराओं को पूजिएगा तुम्हें राष्ट्र धर्म के प्रमाण मिल जाएंगे, सबको गले से हम भी लगाएंगे यार, पिछले पुराने झगड़े भी मिट जाएंगे, आप भी विनम्र होके गाय को प्रणाम करो, चार चरणों में चारों धाम मिल जाएंगे, चार चरणों में चारों धाम मिल जाएंगे। बढ़िया गायिका है और आया ना बात और कू कू कन गए ने जब मैं के हपा क्या काम हपा ही कैसे आई हूँ समझ में आई भोपालगढ़ का पानी है थे खाली हूँ कोकार के लोग मानो जत तारण तो मानो भोपालगढ़ क्या कम है माना एक बदरी जी जड़ी मुँचा थाने जतारण में बताए दो कि नहीं वे बताए दो और कुदरत थोड़ी थोड़ी है तो जान बच्चे माने बदरी जी जाकर जड़ी मुझे आया थाने जतान में भले हो बेड़ा कर लो कि नहीं एक रे वे तो बता दो कट मुकाबला करो ए भाई साहब मार तो घर रानी रोना खत्म नहीं रहे न देख याद है एक आदमी घर रात ना डोरबेल बाजी घंटी बाजी घर में लोग उठी कहा कौन के पुलिस वाला के कहीं चाहिए जाए क्या अरे थाने नहीं घराला एक्सीडेंट है वो और क्यों यह है कि एकदम यूं पापड़ बन गया है दरवाजा खोलो लास्ट में ले लो जन पापड़ है जन बच्चे दरवाजा खोलने की जरूरत कटे आडर नीचे खिसका दो तो एड़ा आदमी बेड़ो भी आनंद ले लिया करे और आनंद देखो मजो कहीं है कि नहीं गुलाम नहीं है मजो तो आ जाओ फोकट में भाई साहब शिवकन जी और आगे को 20 लाख खर्च करिए पूछ लो है जन तो आज ही करे देखो अपना गीतकार गणा है एक गीतकार है अटी ने एक गीतकार है और मैं आपने बताऊं कि गीतकार कौन बने गीतकार वो बने जिसने घर में गाउन ले कोनी बच्चे भी गाउन जिता के राउंड अप है था मान किता गाओ अच्छा बच्चे भी गाउन और बन रुक जाओ बड़े कई दूर तक है हो नहीं तो देखो बंदो अच्छा छाती ठोकन गावे किन्नी हिम्मत के रोक ले झाड़ू लगावता पोछा लेवता बर्तन धोता कपड़ा धोता बंदो इतना गाना गावे किन्नी हिम्मत नहीं कि अपन रोक लेवे गीत गाना बहुत बढ़िया कोई नहीं रोक सके कितनी हिम्मत रोक मारी हमारी गोंडो गड्डी बिराज है कोई नहीं रोक सकता हमारी गा सको और देखो ए मास्टर यूं लगे कि मास्टर एक जाति है अच्छा कल बात करता कि मास्टर जात के कंजूस गणी है मैं कौन कियो हाँ झूठी बात है देखो शून्य सा अपना मार साहब है मैं आपने बताऊंगा कितना दिलदार आदमी है शून्य सा गई भाभी जी ने लेन माउंट आबू गया घूमने अब घूमने गया सुबह 8 बजे घूमना हरू गया घूमता घूमता दिन रही 1 बज गई चिमंजी भाई साहब 1 बज गई फचा कह भाभी जी ने कह रहे होने का कहीं तू कह तो एक समोसा बड़े खाए ना भाभी जी बटे डापा चूक क्या बड़ा खाए लो एक खायो यार तो भूल गए कहीं हाँ 10 साल पहले आए जाना खायो नहीं तो बताओ और कितना दिलदार चीज है मास्टर इतना तो दिलदार है क्या मास्टर खर्चीली कौम है बिल्कुल है कंजूस थोड़ी है खर्चीली कौम है मास्टर इतना खर्च करे क्या 5 मास्टर एक जगह बैठी एक कॉपी मंगाए क्या कहीं करो क्या स्ट्रो डालन पी ले तो 5 स्ट्रो लिया खाली तो बात है देखो मैं शुरू करूं अब आप देखो इलेक्शन शुरू होने वाला है यूपी में और कई सीन बनेला स्वागत न सदन में न सुकून मिलता है डिपार्टमेंट में चैन मिलता है तो जनता के अपार्टमेंट में वाह 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 अरे घूम बराबर घूम नेताजी घूम बराबर घूम अरे घूम बराबर घूम नेताजी घूम बराबर घूम आए इलेक्शन आहा
सिलेक्शन, आहा आए इलेक्शन होने सिलेक्शन, हर चौखट को चुम चुम चुम, घूम बराबर घूम नेताजी घूम बराबर घूम, घूम बराबर घूम नेताजी घूम बराबर घूम। आचार की संहिता तो लग जानी है, जब शिवगन जी ने एकदम ठा है तो राजनीतिक आदमी है, आचार की संहिता लागे लागे कि नहीं लागे? इलेक्शन का यार राम जी मारे तो देनी बेचा गया। मैं थाने बताऊं कि जिन टाइम में इलेक्शन आया नहीं कि 2 महीना के आचार की संहिता लागी, मारो जीव जन में कि 2 महीना तक खाली अचार और रोटी गई। और जिन दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया क्या अब आचार संहिता और पापो कटियो, उन दिन मारे घरे टीम सी रिसेप्शन बनी। हम देखो किस्मत तो बड़ा खराब। एक दिन मैं होटल में गयो, बट मैं जान के मुंह शाही पनीर लाना, 3 बार कहो मैं शाही पनीर लाना, मैं खाऊं दुकान में, अरे कहीं करवा तो गट्टारी सब्जी है कि थारी जारी शक्ल नहीं आई बत्ती है। मैं तो काचरा नहीं बनी हूं तो कि अचार की संहिता तो लग जानी है, याद आएगी इनको तो फिर नानी है, लेके चमचों को साथ घूमेंगे तो गली गली, शाही पनीर वाले खा रहे गवार फली, चिकनी चुपड़ी बातों से ये तो रिझाएंगे, जनता की डांट चुपचाप ये तो खाएंगे, नोट का बंडल आहा और बोतल, आहा नोट का बंडल पवार बोतल से मजा फिर धूम धूम धूम, घूम बराबर घूम नेताजी घूम बराबर घूम, घूम बराबर घूम नेताजी घूम बराबर घूम। देखो होता ही है, सीन यही है कि 5 साल तक नेताजी की दीदी का बननी है, और जिन दिन इलेक्शन की डेट आया कि नेताजी की गली में, दूसरा दिन की गली में, तीसरा दिन तीसरी गली में, तो वही दी क्या करे। देखो साहब यूपी इलेक्शन आवेला, नाटक पहला भी होया, बार फिर वेला, और वो नाटक रो सीन देखो और मजो ले। मैं नाम किनो ही नहीं लूं, थे खुद ही पकड़ो कि किनो कहूं। अब देखो भैया, देखो इतना समझदार आदमी हो, और देखो मैं थाने हूं पहले प्रणाम करूं, क्यों करूं कि देखो कि आज वो टाइम है जिन टाइम टबर मास्टर नहीं होना है, पुलिस जनता नहीं होना है, नेता की नहीं होना है, और लुगाई गर्दनी नहीं होना है, एड़ा टाइम में थे हगड़े मने होने आया हो। मने हगड़ा बाप जी बैंक को देवे। अच्छा भाई पे करम बेटे पे सितम, नेताजी मेरे ये जुल्म ना कर, भाई पे करम बेटे पे सितम, नेताजी मेरे ये जुल्म न कर, हो बापू कुर्सी के लिए ये नाटक हानिकारक है, रे बापू कुर्सी के लिए ये नाटक हानिकारक है, जरा संभल के चलना साइकिल का तू चालक है, रे बापू मैं हूँ बछड़ा। ये लाइनें मैं समर्पित करता हूँ आकाश जी जो ये है नहीं, तो अब प्रियंका जी आपके हिस्से में आएगी, क्योंकि आप उस पवित्र जमीन से आते हैं जहां मुलायम सिंह जी पाए जाते हैं। कि बापू मैं हूँ बछड़ा और तू मेरा पालक है, रे बापू मैं हूँ बछड़ा और तू मेरा पालक है, जरा संभल के चलना साइकिल का तू चालक है, रे बापू कुर्सी के लिए। देखो 3 साल 4 साल पहले जो हुआ ना, वही सीन अगर वापस हुआ तो उनकी तो नींद ही खराब होने वाली। देखो साहब, ये राजनीति है, कभी कुछ भी हो सकता है। कि गया इलेक्शन आया रिजल्ट तो कुर्सी गई हमारी, बोले बीजेपी के नेता भद पिट गई तुम्हारी, हाथी भागा साइकिल पंचर कर गए रे योगी, कुर्सी छीन ली उसने मेरी बना दिया मोह जोगी, योगी से डर लागे वो योगी से डर लागे, हाथ में उसके चाबुक है रे योगी से डर लागे, हाथ में उसके चाबुक है, जरा संभल के चलना साइकिल का तू चालक है, रे बापू कुर्सी के लिए। अब देखो साहब,
एक बात देखो, अपने को उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, अपन तो राजस्थान में रहते हैं, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो काम हुए हैं, बड़े शर्म के साथ, जब आप पहले कहते थे कि रामलला टेंट में रहते हैं, अब गर्व के साथ कह पाएंगे कि अब मेरे रामलला जो है अपने भवन में विराजमान होंगे। तो जब ये काम है तो काम थोड़ा सा अधूरा है, मुझे ऐसा लगता है अधूरा है कि नहीं? आप मानते हो काम अधूरा है? तो एक पूरा करने के लिए मैंने एक पाती लिखी है, प्रियंका जी लेते जाना, ये यूपी वालों को देते जाना है ना, उनको पूरा देना। स्वागत कि दिनेश दीवाना ने ये बात कही है यूपी वालों के लिए। क्या कहा है? क्या कभी कुत्तों से शेर भी डरते हैं, शेर भी कुत्तों की क्या परवाह करते हैं, क्या कभी कुत्तों से शेर भी डरते हैं, शेर भी कुत्तों की क्या परवाह करते हैं। सुन लो योगी जी तब तक मत लेना दम, यूपी में गुंडारा जब तक ना होवे खत्म। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा, तू ही सूरज तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, योगी आना फिर से दोबारा। जय जयकारा, जय जयकारा, यूपी देना साथ दोबारा। देखो जहां जो काम हो रहा है बढ़िया हो रहा है। वो एक लाइन आई थी ना, नेताजी नहीं, देखो एक लाइन बहुत पहले चली थी कि मोदी जी तुमसे बेर नहीं और वसुंधरा तेरी खेर नहीं। अब ये लाइन तो अपने चल रही है, अब मैडम की खेर नहीं और मोदी जी से बेर नहीं। तो जहां जो चल रहा है, मैं तो भगवान वही चलने देंगे नहीं 15-20 साल देखो बापुड़ा यो मत करो कि देखो मारी मारी बात मत करो। देखो हाँ यो कहीं तो मन विकास राज कट गयो और पत्रकार को बाद में पढ़ो पहले सब्जी थैलो लगाओ तो भी कटा के जतान पुलिस थाना बार है। अच्छा, अब जतान पुलिस थाना सब्जी थैलो लगाओ तो कोई आवता कि कांस्टेबल आवता, मुंशी जी आवता, आज कोई आवता क्या होता, आओ थानेदार साहब सब्जी ले लो, टिंडा ले लो, भिंडा ले लो, बैंगन ले लो, आलू ले लो, टमाटर ले लो, आओ थानेदार साहब। तो भाई खुश है 10 रुपया हाला देन जाओ। अच्छा, अपन थानेदार कह रहा है, ध्यान दो थानेदार कौन है, कांस्टेबल कौन है। अब एक बार डीएसपी साहब आएगा, आओ थानेदार साहब टिंडा ले लो, भिंडा ले लो, आलू ले लो, बैंगन ले लो। अरे तुझे पता ही नहीं है मैं डीएसपी हूँ। देखा साहब क्यों टेंशन लो, 6 महीना बाद में भगवान की कृपा हुई तो थे थानेदार बन जाओ। तो कुछ बात तो हुआ है। अच्छा, इन वास्ते देखो चूंकि कहने के बापत मारवाड़ रहा और मारवाड़ी आदमी देखो विद्यु जी भाई साहब बनवारी आया की जगह है बनवारी जी। हाँ, एक बार कहीं अमेरिका में जो मास्टर शेफ कंपटीशन है वो तो। अच्छा, जने मोदी जी को यार मित्रों अमेरिका में अच्छा भोजन बनाने का एक कंपटीशन होने वाला है। वाह, और हमें इस देश से एक बढ़िया रसोइये को भेजना है। तो पता करियो कि किने भेजा, जन को कोई कह दियो कि भाई राजस्थान में जोधपुर में भोपालगढ़ एक बनवारी नाम का अपना कार्यकर्ता है, बहुत बढ़िया साहब खाना बना जीवन बना टॉप को के साहब बनाए के बाद साहब मैंने भेज दो, एंट्री भेज दी के साहब इंडिया की तरफ कौन जाए कि बनवारी जाए। बनवारी का अरे मैं एक लोग की कर जाऊं, मैं किने भेजा कि 2 जन बड़े भेज दो कि 2 जन कौन के मैं नाम तो नहीं बताऊं ले जाओ। कहा के काल की डली गई तो मैं चाल जाए। अब देखो काल की डली गड़बड़ कर दी। अच्छा, अब यो कहीं का अमेरिका में मास्टर शेफ कंपटीशन शुरू हो जी का 2 जना बैच का गया है बेटा खुद तो काल की डली ली नहीं और लाई बनवारी ने दे दी। अब काल की डली हम तो नहीं आपको काल की डली बात तो चित्तौड़ के निम्बाड़ो में आवे बेटे नहीं आवे हां कि नहीं आवे थे हंसो कहीं नहीं मन अटाल मंगावे मगता हटे थे तो दाता रहो। मतलब वो मानो सौभाग्य है कि काल की डली का दातार है और अटाला तो सब मगता है बट मंगावे। तो बा डड़ी एडो असर करियो कि बेटा कंपटीशन
कंपटीशन शुरू हो गया और क्या भाई कंपटीशन इज स्टार्ट। तो मैं सब्जी का दूजा देश रहा एवड़ा मैं गैस चालू करिया ने आपरा बनाना शुरू कर दिया। भैया ने बनवारी ने उठावे क्या बनवारी जो उठाओ यार कंपटीशन शुरू हो गया छोड़ दे। अब वो बोलिया के 1 hour लेफ्ट मतलब 1 घंटो ही बच्चियो है। अरे बनवारी जो उठाओ नहीं छोड़ दे। हाफ एन आवर लेफ्ट क्या 2 घंटो बच्चो। अरे यार बनवारी जी उठो नहीं छोड़ दे। अब तो सुन वो टिकट कर डली घूमे है यूं करता करता 10 मिनट 5 मिनट है को 5 मिनट हमका बनवारी जी 5 मिनट रिया है कोई बात नहीं बट्टी लगा। अच्छा बट्टी लगाई दी कड़ाई रखी खुरपोला फटाफट खुरपो लाया जिते के टाइम कहियो टाइम खत्म के बनवारी जी कहा के जज आवे है आउन दे के नहीं रे। अब बनवारी जी खुरपो लिया बिना कड़ाई में खेड़ अर खाली कड़ाई बाजे हो को जाने अपन सत्संग में ढोलक बाजी है जो खाली कड़ाई इतने में आन जज पूछे व्हाट आर यू मेकिंग जन का कई क्या है कि आप क्या बना रहे हो जन इनके पाचो पूछ क्या व्हाट आर यू मेकिंग बनवारी जी का डपोल। तो बताओ मारवाड़ी आदमी तोड़ लाओ तुम ला सको कहीं है ही को नहीं। ठीक है मारवाड़ में जड़ा सिर्फ मारवाड़ में मिला है। ठीक है और एड़ा मोती है जिका कटई नहीं मिला। देखो ए हसीरी बात तो कहीं है क्या सुबह तय कर सका। ठीक है और चूंकि देखो के रोवण नाला तो घणे मिल जावे लेकिन हंसावनो घणो दौरो है। लेकिन हंसावना साथ अगर सीख भी मिले तो बहुत बढ़िया बात है। और ए चुटकुला ए हंसी मजाकार ए गर्भिती बात तो हापा कर सका। लेकिन मैं चूंकि मारा छोटा भाई भूमिका में खड़ो हूं तो मारो एक जी राम गीत है मैं वो गा और मैं अपनी जगह में बैठूं और एन वास्ते मंच तैयार करूं। तो आप लोग मैंने एक आदेशित कर दो। देखो मजा की बात है को मैं थाने एक बार क्यों कहीं ताली बजाओ नहीं क्यों कभी कहे ताली बजाओ कहीं कहे क्यों बजाओ कहीं कहे क्यों बजाओ ताली बजाओ ना लागे कहीं नहीं आने ध्यान है कि दिनेश जी टाइम में ताले नहीं बजे सुबह घर आन बजवा सके एडो नहीं है। देखो हमारा गांव ना लोग स्पेशल है। अच्छा की कर है के बकट गया ना एरिया साहब जिन टाइम कवि सम्मेलन में आया है और आपको गीत सुनायो हो और इतना बढ़िया गीत हो कि जिन टाइम बाबू बंजारा जी 1 सप्ताह बाद पाचा जोधपुर आया जन मारा रामन्यास जी भाटी और श्याम जी ए दोनों गया और देखते कि बाबू बंजारा जी पावटा माता है जान का कहीं हो यार थना लो गानो समझ में आई गो। तो देखो मैं तो मारवाड़ी आदमी आपने झटे में समझ में आ जाए हाँ तो बड़े मजा लेना। तो राम गीत शुरू करूं मैं स्वागत कि जीवन समर में राम ही तो बन गए हैं सारथी। देखिए साहब राम के लिए बहुत ने लिखा। बाबा तुलसी से जो शुरू हुआ है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी लिखा है और मैंने सिर्फ इतना सा लिखा है कि राम चूंकि मैं जिस मिट्टी से जुड़ा हुआ हूं गांव की मिट्टी से अगर एक किसान अगर राम के बारे में लिखता एक मजदूर यदि राम के बारे में लिखता तो वो क्या लिखता कि जीवन समर में राम ही तो बन गए हैं सारथी। सत्य है कि राम ही है इस जगत के पार की। साध्य साधन राम है और राम ही है साधना। राम है आराध्य मेरे राम ही आराधना। राम है आराध्य मेरे राम ही आराधना। देखो सब कितनी अपने हिंदू धर्म में अपने सनातन धर्म में कितनी सुंदरता भरी पड़ी है। कोई देखने वाला चाहिए। इस बॉलीवुड के भांड कहते हैं जिनको इस देश ने इतना प्यार दिया है जिन्होंने अरबों खरबों रुपया कमाया है वो कहते हैं कि हमें इस देश में डर लगता है। जिसको इस देश के लोगों ने किंग खान बनाया वो कहता कि डर लगता है। अरे बावड़े मेरे से पूछ डर लगता है तो बावड़ा हनुमान चालीसा को पाठ कर ले। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे बोल ले। कोई बराबरी कर सकता है कि सनातन सत्य धर्म की हिंदू धर्म की कोई बराबरी कर सकता है? बाबा तुलसी ने लिखा था
युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानो। नासा वाले आज तक करेक्ट नहीं बता पाए हैं कि इस पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। बाबा तुलसी ने उस समय लिख दिया था और फिर यहाँ पर रिसर्च हुआ कि युग सहस्र योजन पर भानु का मतलब होता है कितना, कि 15 लाख करोड़ और 36,000 और जितनी भी डिजिट है वो बोला यही है। तो जब बाबा तुलसी ने तो बिना नासा गए बिना इसरो गए बता दिया, तो यही तो सुंदरता है इस सत्य सनातन हिंदू धर्म की। हमें यही अपनी नई पीढ़ी को तो देना है। तो सुनिए कि राम पावन सभ्यता है, राम ही है संस्कृति, राम करता राम हरता, राममय हर एक कृति, लक्ष्य राम है पथ राम है, राम ही है जागृति, राम के अभाव में तो मन में आती विकृति, राम दर्शन राम शरवण, राम ही है बाँचना, राम है आराध्य मेरे, राम ही आराधना, राम है आराध्य मेरे, राम ही आराधना, राम जल है राम थल है, राम ही है ये गगन, राम जल है राम थल है, राम ही है ये गगन, पंच तत्व का रथ चलाती, राममय होकर पवन, विषय सारे राम ही है, राम है चिंतन मनन, राम बनकर राम को पाने का अब कर लो जतन, राम ही है भाव अब तो राम ही है भावना, राम है आराध्य मेरे, राम ही आराधना, राम है आराध्य मेरे, राम ही आराधना, कि राम बंधु राम साथ, राम बंधु राम पालक, राम ही तो साथी है, राम ही माटी के दीपक, राम ही तो बाती है, राम रूपी नेत्र खोलो, राम को ही पाओगे, राम को जब पा लिया तो राम ही कहलाओगे, जन्म राम है मरण राम है, जन्म राम है मरण राम है, राम बिन क्या है बना, राम है आराध्य मेरे, राम ही आराधना, राम है आराध्य मेरे, राम ही आराधना, राम मरुथल की तपन में पेड़ की एक छाव है, राम मरुथल की तपन में पेड़ की एक छाव है, राम है वो औषधि जो मेटती हर गांव है, सब कह रचयता राम खेल और दाव है असंभव राम को शब्दों से अपने साधना, राम है आराध्य मेरे, राम ही आराधना, राम है आराध्य मेरे, राम ही आराधना। और जितने मन से आप लोग सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि युवा रचनाकारों को आप उतने ही मन से सुने। और हास्य के जो बम है हमारे सोमदान जी भूतास, टीम लंबी है लेकिन आपको मजा आएगा, दावा है मेरा। और इन 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी कुर्सी कहाँ गई? कुर्सी पड़ी है इस देश में, कुर्सी का ही तो लफड़ा है। अच्छा पूरा रोना ही कुर्सी रो जाए इन वास्ते मैं मार मोबाइल रखना है। हपा तो मारवाड़ी आदमी हाँ बस में बैठा जना क्यों रुमाल रखा कि भाई साहब मार रुमाल पड़ियो हो जने एक बात आ गया बस में पूरा सापर लपेटा दे दिया कि कहीं का बस चीज मांगी है कि तुम हंस दो तो बगिया के फूल महक जाएंगे, तुम हंस दो तो बगिया के फूल महक जाएंगे, घर रो दो तो समंदर भी बाहर छलक जाएंगे। और पूरी शिद्दत से दुआ करना हिंदुस्तान के लिए, तुम्हारे अल्फाज तो दूर फरिश्तों तक लग जाएंगे, तुम्हारे अल्फाज तो दूर फरिश्तों तक लग जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।